बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके। तो आलू गोश्त को हर घर में बनने वाली और हर किसी की फ़ेवरेट रेसिपी का नाम दूं तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, मगर क्या है ना, गोश्त भी हर कोई परफेक्ट नहीं बना सकता। अगर आप भी परफेक्ट आलू गोश्त खाना चाहते हैं तो मेरी इस रेसिपी को एंड तक देखें। आसान सी रेसिपी है मगर बहुत जायकेदार है। रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो चले फिर ये जायकेदार देगी आलू गोश्त बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मज़ेदार देगी आलू गोश्त बनाने के लिए तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने ले ली है जी एक कढ़ाई और इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल के। इसके साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी 2 मीडियम साइज़ के टमाटर ले लिए हैं, स्लाइस में कटिंग करें और वो इसमें डाल दें। 3 से 4 हरी मिर्चें लें, ये भी इसमें शामिल करेंगे। 2 नॉर्मल साइज़ के प्याज लें, रफली कटिंग करें और वो भी इसमें डाल दें। इसके साथ ही इसमें शामिल करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। अगर आपके पास साबुत है वो तो आप वो इसमें डाल दें। चलें जी, 1 से 2 मिनट के लिए इसको ऑयल में अच्छे से फ्राई करेंगे। और ये देखें जी 2 से 3 मिनट में ही प्याज भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा और टमाटर भी देखें अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। अब कुछ भी नहीं करना, इनको ठंडा करेंगे और मिक्सी जार में डाल के इसका बिल्कुल फाइन पेस्ट बनाकर तैयार करेंगे। तो अगेन बीफ बनाने के लिए तो यहाँ पर मैंने ले लिया जी 1/2 कप है मेरे पास कुकिंग ऑयल का। चलें जी, अब इसमें शामिल करेंगे बीफ को अगर वज़न में देखेंगे तो ये 1/2 kg के बराबर है। और ये मिक्स मैंने ले लिया है, हड्डी वाला और बोन है। और अब इसकी करेंगे अच्छे से भुनाई। इसके साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी 1/2 टीस्पून है मेरे पास नमक और 1/2 टीस्पून ही इसमें डाल देंगे धनिया पाउडर। बीफ की मैंने यहाँ पर अच्छे से भुनाई कर ली है 5 से 6 मिनट। और अब इसमें डाल देंगे मसाला जो अभी हमने बना कर रखा हुआ था, प्याज टमाटर और हरी मिर्चों का। तो इसके साथ ही मज़ीद कुछ मसालों का इस्तेमाल करेंगे। हल्दी इसमें डाल दूंगी 1/4 टीस्पून, लाल मिर्च का पाउडर इसमें डाल देंगे 1/2 टीस्पून। बाजी अब मज़ीद इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। तो यहाँ पर जी बीफ की अच्छे से भुनाई हो चुकी है और माशाल्लाह से देखें अभी से इसकी ग्रेवी कितनी ज़बरदस्त बनी है। अक्सर क्या होता है कि अक्सर शोरबे में आलू प्याज तैरते हुए नज़र आते हैं, आप इसको मेरे तरीके से बनाएं, यकीन करें खाकर मज़ा आ जाएगा। अब बीफ को गलाने के लिए मैं इसमें शामिल करूंगी तकरीबन 2 गिलास पानी और इसको 40 से 45 मिनट के लिए पकने के लिए बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर छोड़ देंगे। तो आप यहाँ पर प्रेशर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जी बीफ को पकते हुए 40 मिनट हो चुके हैं। तो मैं अभी आपको चेक करवाती हूँ कि ये बीफ कितने अच्छे से पक चुका है। ये देखें कितने अच्छे से ये गल चुका है। और अब इसमें शामिल करेंगे आलू है, एक बड़े साइज़ का मैंने ले लिया क्यूब्स में काट के, वो इसमें डाल देंगे। इसके साथ ही 3 से 4 हरी मिर्चें लें, वो भी इसमें डाल देंगे। 1/4 टीस्पून इसमें डाल देंगे ज़ीरा पाउडर और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर जी इसको 10 मिनट हो चुके हैं बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर पकते हुए। तो मैं आपको आलू भी चेक करवा देती हूँ कि आलू भी कितने अच्छे से पक चुके हैं। ये देखें, अब कुछ भी नहीं करना, आप लास्ट में डाल देंगे इसके ऊपर हरा धनिया। फ्लेम ऑफ करेंगे और गर्मा गर्म इसे सर्व करेंगे नान चपाती या फिर तंदूर की रोटी के साथ। तो देगी आलू गोश्त हमारा एकदम से डन है। आप इसे गर्मा गर्म सर्व करें, यकीन करें खाकर मज़ा आ जाएगा। रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।